हम लोग 11वें स्कंद के छठे अध्याय के 15वें श्लोक को देख रहे हैं। हम लोग देवतागण द्वारका में आकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और कल क्या सुना था हमने? हम्म, हम लोग ने यहाँ पे बात आई थी कि भगवान के वश में सभी ब्रह्मा आदि देवता भी हैं, और भगवान के ही वश में कोई व्यक्ति किसी पे जय प्राप्त करता है, कभी स्वयं पराजित हो जाता है। भगवान काल के रूप में इस प्रकार से विद्यमान है, सभी को नियमित करते हैं। आज देखिए क्या कहते हैं। मेरे पीछे बोलिए, कौन बोल रहा है? कहाँ है? यस। अस्यासि हेतुरुदय स्थिति संयमानाम् अस्यासि हेतुरुदया स्थिति संयमानाम् अव्यक्त जीव महतामपि कालमाहुः अव्यक्तजीवमहतामपि कालमाहुः सोऽयं तृणाभिरखिलापचये प्रवृत्तः सोऽयं तृणाभिरखिलपचये प्रवृत्तः कालो गभीररय पूरुषस्त्वम् कालो गभीररय उत्तमपूरुषस्त्वम् अस्यासि हेतुरुदय स्थिति संयमानाम् अस्यासि हेतुरुदया स्थिति संयमानाम् अव्यक्त जीव महतामपि कालमाहुः अव्यक्तजीवमहतामपि कालमाहुः सोऽयं तृणाभिरखिलापचये प्रवृत्तः सोऽयं तृणाभिरखिलापचये प्रवृत्तः कालो गभीररय उत्तमपूरुषस्त्वम् कालो गभीररय उत्तमपूरुषस्त्वम्। आप इस ब्रह्मांड के सृजन, पालन तथा संहार के कारण हैं। आप प्रकृति की स्थूल तथा सूक्ष्म सूक्ष्म दशाओं को नियमित करने वाले तथा हर जीव को अपने वश में रखने वाले हैं। काल रूपी चक्र की 3 नाभियों के रूप में आप अपने गंभीर कार्यों द्वारा सारी वस्तुओं का ह्रास करने वाले हैं, और इस तरह आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तात्पर्य: गंभीर रह शब्द, जिसका अर्थ अबाध गति तथा शक्ति है, महत्वपूर्ण है। हम ये देखते हैं कि प्रकृति के नियमों के द्वारा सारी वस्तुएं, यहाँ तक कि हमारे शरीर, क्रमशः क्रमशः क्षीण होते जाते हैं। यद्यपि हम इस वार्धक्य प्रक्रम के दीर्घगामी प्रभाव का अवलोकन करते हैं, किंतु इस प्रक्रम को अनुभव नहीं कर पाते। ये आप समझे? बचपन की फोटो आप देखिए आशुतोष प्रभु, और अब देखिए, तब आप बहुत अंतर देखेंगे। लंबे समय में बहुत अंतर देखेंगे, लेकिन रोज अंतर नहीं देखते। और आप जानते हो कि लंबे समय का अंतर हर क्षण के अंतर का ही कह सकते हैं इकट्ठा हुआ प्रभाव है। पूरा जीवन हम ये नहीं मानते कि हम ये शरीर हैं। सॉरी, पूरा जीवन हम ये यही मानते रहते हैं कि हम ये शरीर हैं। और यद्यपि हम शरीर के परिवर्तन को एकदम आंखों से देख पाते हैं, एटलीस्ट टाइम फ्रेम में। अगर आप अपने 2 साल की फोटो देखें और अभी भी फोटो देखें, तो आप स्वयं ही नहीं पहचान पाओगे शायद। तो ये लंबे समय का प्रभाव तो आप देख पा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि रोज किस तरह से हो रहा है। अभी हमारे नाखून कैसे बढ़ रहे हैं, बाल कैसे बढ़ रहे हैं, खाना कैसे मुझे हजम हो रहा है, शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है, यह हम नहीं देख पा रहे। तो गंभीर रह का अर्थ है कि उसकी गति समझना बहुत मुश्किल है। ये तो आप देख ही रहे हैं कि हम सब लोगों की हाइट कम हो गई है, हम लोगों की शरीर की क्षमता भी कम हो गई है, लेकिन ये नहीं देख पा रहे कि दिन प्रतिदिन कम कैसे हो रही है। You're with me? We are good. स्टेटमेंट लर्न फ्रॉम महाराज। समझ में आ गया? उदाहरणार्थ, कोई यह अनुभव नहीं कर पाता कि उसके बाल या नाखून किस तरह बढ़ते हैं। कितने बड़ा नाखून है अभी आपका? नाखून चेक करो। नहीं बढ़ा ना? तो तुरंत उत्तर आया नहीं, नहीं बढ़ा। फिर चेक कीजिए।
वो चेक भी कर रहे हैं। नहीं, जो किसी का बड़ा नाखून है, चलो हाई अपना हाथ दिखाइए, दिखा दिखा दिखा, नहीं दिखाओ। इतना बड़ा पूतना जैसा नाखून रखे हुए है। अब आप सोचिए, कम से कम 6 महीना तो लगा ही होगा उसे उगाने में, नहीं खेती नाखून की खेती करने में। आप क्या सोच रहे हैं, गंदी चीजें करोगे, आप मजाक नहीं बनाएंगे? कितने कुछ ढक्कन खोलने के लिए, हमने कहा कुछ ढक्कन खोलने के लिए कितनी गंदगी इसमें भरी रहती, छी छी। देखते हैं कि नहीं? और मैं भी, हम लोग को तो हम लोग, मुझे तो अपनी दाढ़ी बहुत जल्दी बढ़ती हुई दिखती है ना, जस्ट अभी 2-3 दिन पहले तो शेव किया था। अब मुझे आलस ही बहुत लगता है सब करने में, लेकिन फिर अरे फिर बढ़ गया, फिर मैं अपना वीडियो देखता हूँ, वीडियो में तो बढ़ गया लग रहा है ऐसे करके। तो ऐसे तो नहीं मालूम चल रहा है कि तुम्हारी दाढ़ी बढ़ रही है, कुछ बाल बढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए आप 1 महीना मत शेव कीजिए, देखिए कैसे बड़ी बड़ी दाढ़ी हो जाती है। इज इट नॉट? ये बात बहुत सिंपल सी लग रही है, लेकिन अगर आपको याद हो, व्यासदेव जी देख रहे थे कैसे सतयुग से लेकर के अब कलयुग तक का साल काल बीत रहा है, और लोगों के या पूरे समाज में धर्म की हानि कर रहा है। ये सामान्य लोग नहीं देख पा रहे थे। दिन प्रतिदिन धर्म की ग्लानि हो रही है, लेकिन लोग देख नहीं पा रहे। और आप देखिए कि जो कार्य पहले नितांत अधर्म माना जाता था, अब आजकल कुछ भी वो बिल्कुल भारत में भी उसको सामान्य माने जाने लगा है। इज इट नॉट? चाहे वो स्त्रियों के लिए हो, चाहे वो पुरुषों के लिए हो, इत्यादि इत्यादि। पहले केवल रामायण और महाभारत होती थी, और अब क्या होता है उसके तो वर्णन हम नहीं कर सकते इतना। और वह सब कुछ माता पिता, बेटा और बेटी साथ मिलकर देखते हैं। हम ज्यादा वर्णन नहीं करना चाह रहे, लेकिन जो जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, है कि नहीं? क्या ये सब लोगों को आजकल नॉर्मल नहीं लगने लग गया? और ये कब हो गया पता है? अगर आप सन 90 को देखें और सन 2022 को देखें, तो बहुत अंतर देखेंगे आप। मैं एक और उदाहरण आपको दूंगा, मैं पहले भी दे चुका हूं कि मैं अपने कजिन दर्शौर्य को देखा था जब वो 3 फुट की हाइट का होगा। 3 फुट होता है छोटे बच्चे, इतना 3 फुट है ऑलमोस्ट, बहुत छोटा गोदी वाला बच्चा। उसके बाद मैंने देखा ही नहीं, 2000 वटेवर 2001 से 2 से बाहर घर से निकले, मैं कभी मिले ही नहीं वहां पे उससे। और फिर देखा मैंने 2018 में, तो मैंने कहा ये लड़का कौन खड़ा हुआ है? नानी जी के संस्कार में वृंदावन आया था वो। मैं, ये कौन है? मेरे मन में आया, उसे पैंट शर्ट पहन के, हम शायद तुम्हारे मामा जी का ड्राइवर होगा। मैं जस्ट नथिंग अगेंस्ट हिम, मतलब उन्होंने कहा, वो लड़का है, मैंने उसे ड्राइविंग करके आया, वो कैसे होगा? हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि वही बच्चा जो मेरे हाथ में गोद में था, वो छोटू। सही में अभी मेरी दूसरी मैं एग्जाम्पल लौकिक दे रहा हूँ, तो एकदम देखे नहीं उसको, मेरे एक बुआ जी का लड़का था, वो एकदम टिंगड़ी था, बिल्कुल पतला, एकदम एकदम दुबला, सांस नहीं ली जाती थी उसे, ये वो। अभी बाद में मालूम चला कि वो पूरा बॉडी बिल्डिंग करके पहलवान हो गया। अब तो स्वाभाविक है कि अगर यहाँ पे आएगा वृंदावन में, तो मैं पहचान ही नहीं पाऊंगा। मेरे मन में अभी भी स्मृति 2002 या 2003 की है, वो टिंगड़ी पहलवान, मतलब टिंगड़ी एकदम टिंगड़ी है। तो उनके माता पिता को भी नहीं समझ में आ रहा कब हो गया, लेकिन अगर एक स्क्रीनशॉट लिया जाए 2003 का और 2022 का, तब आपको लगा अरे इतना परिवर्तन हो गया। इज इट नॉट? तो ये भगवान काल के रूप में इस प्रकार से प्रवृत्त है। हम उनकी वृद्धि के संचित अरे प्रभाव को देखते हैं, किंतु क्षण क्षण हमें उसका अनुभव नहीं हो पाता। समझ में आ गया? संचित मीन्स इकट्ठा हुआ प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। इसी तरह कोई भी धीरे धीरे तब तक क्षीण होता जाता है जब तक ध्वस्त नहीं हो जाता। समझ में आ गया? बढ़ रहा है फिर ध्वस्त हो रहा है। वैसे भगवान अगर काल रूप है, तो भगवान नाम रूप तो है ही। तो जब कोई व्यक्ति नाम जप करना शुरू किया, तो उसको पता भी चलता नहीं कि नाम उसके सिस्टम में कैसे आ गया, और कैसे उसको परिवर्तित करते 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 भगवान के चरणों में लाके रख देगा। एक बार बोली हरे कृष्णा। हाँ, वेट चेक कीजिए अपना, वेट तो वही है। आंखों से कोई स्पेशल दिखाई पड़ रहा है नहीं, वही है। लेकिन ये प्रभुपा जी के शब्द है कि तुम सोच रहे हो कि हरे कृष्णा से कुछ नहीं होता। ये विचार करो कि तुम भक्ति में आने से पहले क्या सोचते थे, और अब तुम क्या सोचते हो। आप मतलब क्या कह सकते, तुलना बिठा पा रहे हैं? जैसे काल का प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे नाम का प्रभाव आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन नाम का प्रभाव आपको आपके चित्त में जा जरूर रहा है।
हर कृष्ण का नाम जीव को उन्मुख कर रहा है कृष्ण की तरफ। हम समझ चुके हैं ना, 1.7.9 में जीव को स्वामी जी बोलते हैं। इसीलिए शास्त्र सुनना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं लगेगा बोलो कृष्ण बोले, हाँ कैसा वो पाप राशि का कितना कुछ कम हुआ, हाँ, कुछ तो सेम लग रहा है, तो कुछ भी नहीं लग रहा। लेकिन इसी प्रकार से कार्य करता है भगवान का नाम भी जगत में। अपनी शक्ति को तुरंत नहीं सब कुछ कर दिया है उसने, लेकिन तुरंत प्रकाशित नहीं करता है। लेकिन आप देखेंगे 10-20 साल करते रहिए, देखिए कि हम क्या सोच रहे हैं, किस हमारी एस्पिरेशंस कहाँ घूम गई हैं, इत्यादि इत्यादि। ऐसा है लालसा। Yes. और साल 2 साल के हम तो इतनी हंसी आती है, कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल चिपके हुए थे घंटों घंटों अपना पढ़ाई में, और अब उनसे वो किताब भी नहीं उठ रही। एक्चुअली मैंने एक तरह से गलत कहा, भगवान का नाम जब जब तो बड़ा तीव्र प्रभाव दिखाता है और जगत से विरक्ति कर देता है, बशर्ते उसे गंभीरता से किया जाए तो तुरंत प्रभाव दिखाता है, एक्चुअली बहुत तीव्र प्रभाव दिखाता है। इसी तरह कोई भी धीरे धीरे तब तक क्षीण होता जाता है जब तक ध्वस्त नहीं हो जाता। यद्यपि हम क्षण क्षण इसका अनुभव नहीं कर पाते, किंतु दीर्घ समय के पश्चात घर की भग्नावस्था को हम देख सकते हैं। ये समझ में आया? कितने लोगों ने यहाँ पे अपना घर बनवाया है? कुछ बोलूंगा नहीं, खाली ऑब्जर्वेशन करने के लिए बोलूंगा। एक दो, आप लोग नहीं बनवाए हैं घर? हाँ, हाथ नहीं खड़ा करने से डांट लगाऊंगा, ऐसा डांट नहीं लगा रहा हूँ। तो आपने एक चीज महसूस करी थी कि ये सोचा था कि ये घर वैसा ही लगेगा जैसा भी देख वैसे मैंने बनाया है? हर व्यक्ति जो घर बनाता है उसके हृदय में एक है ना भावना रहती है, बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा हम बना के रखे हैं यहाँ पे। लेकिन उसी दिन से, जिस दिन आपने बनाया उसी दिन से उसका धीरे धीरे करके क्षीण होना शुरू हो जाता है। और ये पता नहीं चलता है, पता चलता है मतलब से 4-5 साल के बाद, अरे यहाँ से पपड़ी निकलना शुरू हो गया, इत्यादि इत्यादि। तो खाली कहने का आशय ये है कि काल किस प्रकार से क्षय कर रहा है। क्षय तो सबका कर रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है लोगों को। ठीक है। दूसरे शब्दों में हम वृद्धावस्था तथा भग्नावस्था के परिणामों का अनुभव कर सकते हैं, किंतु ये किस तरह घटित होते हैं यह अदृश्य रहता है। यह काल रूप भगवान की अद्भुत शक्ति है। समझ में आया काल के रूप में भगवान कैसे क्षय कर रहे हैं लोग? त्रिनाभि शब्द सूचित करता है कि सूर्य की गति की ज्योतिष संबंधी गणना के अनुसार वर्ष को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये है मेष, मिथुन, वृष तथा कर्क, और सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक तथा धनु, मकर, कुंभ और मीन। अब ये श्रीधर स्वामी जी की टीका से लिया गया है, तो इसको मैं थोड़ा समझ नहीं पाया था कि फिर बाद में समझ में आया। आप तो चतुर्मास जानते हो, ऑलमोस्ट जून जुलाई से शुरू होता है। अब हमको इसका अंदाजा नहीं है कि इनमें से कौन से होते हैं। मेष अप्रैल से शुरू होता है। सिंह कहाँ गए हमारे एस्ट्रोलॉजर? नहीं है यहाँ पे क्या? एस्ट्रोलॉजर प्रभु इज नॉट हियर। ओके, नॉट हाँ, इज देयर। एस्ट्रोलॉजर प्रभु प्लीज हेल्प अस आउट। हमारा चतुर्मास है वो कब शुरू होता है, किसी को पता है? धनु, नो आइडिया। जुलाई तो पता है अपने को मुझे भी पता था। नो, ओ एस्ट्रोलॉजर को भी पता नहीं हो हाँ, तो भाई जब एस्ट्रोलॉजर को पता नहीं तो हमें नहीं पता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो आप समझ लीजिए कि 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 4 महीने, 4 महीनों का सेट बना दीजिए तो 3 नबी। सावन तो ठीक है, लेकिन इसमें से कौन सा होता है हमको नहीं पता है। यहाँ पे लिखा गया है तो इस तरह से समझ लीजिए कि साल को 4 महीनों को 3 भाग, 3 से डिवाइड करेंगे तो 4-4 महीने बने, तो 4 नाभियां कही जा रही, इस तरह से कह रहे हैं, त्रिनाभि। मतलब साल दर साल बीतता जा रहा है, लोगों का जीवन क्षय हो रहा है, वो कहने का एक शैली है। पहले मुझे समझ में भगवान की तो एक ही नाभि है, 3 नाभि कहाँ से होंगे ही, लेकिन वो भगवान को काल बोला जा रहा है और काल रूप में भगवान की 3 नाभियां हैं, 4-4 महीनों की। जो है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उससे अधिक एक्सप्लेनेशन में दे नहीं पाऊंगा। कि श्रीधर स्वामी जी इस प्रकार से बोलते उसी को यहाँ पे रखा गया। ठीक है। हाँ, आषाढ़ मास से शुरू होता है। राशि को तो नहीं मालूम है, तो वही तो पूछ रहा हूँ राशि क्या चलती है, जो लिखा है सो कोई बात नहीं। उत्तम पुरुष या पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम शब्द की व्याख्या भगवत गीता में 15.18 में दी गई है। यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिथा पुरुषोत्तम। चूंकि मैं क्षर
तथा अक्षर दोनों के परे हूं, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव इस जगत में तथा वेदों में, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, मुझे इधर ये कान में लग रहा था, इसको एम्पलीफायर बढ़ा दीजिए। अतएव इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। थोड़ा बढ़ाइए। हरे कृष्णा। ठीक है, उधर देखिए आवाज ठीक है? आप लोगों को पीछे तक आवाज आ रही सही से? थोड़ा सा बढ़ाइए। हाँ, यहाँ क्या बोल रहे हैं? उत्तम पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। क्षर मतलब वह जीव जो बद्धजीव हैं, जो इस जगत में गिरे हुए हैं, और अक्षर मतलब आध्यात्मिक जगत में जो है वो उनका कभी पतन नहीं होता। उन दोनों से श्रेष्ठ भगवान है, उन दोनों के नियामक भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान की महिमा का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। अगला श्लोक देखिए। वेयर इज आवर ऑफिशियल चैंट? इज देयर? ओके। त्वत्तः पुमान् समधिगम्य ययास्य वीर्यम्। त्वत्तः पुमान् समधिगम्य यस्यास्य वीर्यम्। थोड़ा सा की आवाज बढ़ाएंगे, इनकी बात तो कुछ सुनाई नहीं पड़ रही। धत्ते महान्तमिव गर्भममोघ वीर्यः। धत्ते महान्तमिव गर्भममोघवीर्यः। सोऽयं तयानुगत आत्मन आण्डकोशम्। सोऽयं तयानुगत आत्मन आण्डकोशम्। हेमं ससर्ज बहिरावरणैरुपेतम्। हेमं ससर्ज बहिरावरणैरुपेतम्। हे प्रभु, आदि पुरुष अवतार महाविष्णु अपनी सर्जक शक्ति आपसे ही प्राप्त करते हैं। ये तो आप जानते हैं, भगवान कृष्ण के अंश हैं महाविष्णु, और अपनी सृजन शक्ति कह रहे हैं वो भगवान कृष्ण से प्राप्त करते हैं। इस तरह अच्युत शक्ति से युक्त वे प्रकृति में वीर स्थापित करके महतत्व उत्पन्न करते हैं। महतत्व पता है आपको? नहीं पता है? कितने लोगों को महतत्व पता है? आशुतोष प्रभु बताएंगे। माइक दीजिए इनको। महतत्व क्या होता है, इसकी व्याख्या आशुतोष प्रभु करेंगे। यस प्रभु। सम टोटल। इंग्लिश नहीं बोली, हिंदी बोली। हाँ, माइक पे आवाज क्यों नहीं आ रही थी? हाँ बोली। हरे कृष्ण। हाँ, सारे गुणों का वो मतलब इंग्रेडिएंट जो होते हैं जो भौतिक उसके उसको कहते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया आप लोग? बहुत अच्छी व्याख्या की। दीजिए पीछे। आपके माता पिता के सामने आपको डांटूंगा नहीं, इसलिए माफ हरे कर कृष्ण। आप डोनेशन नहीं दोगे। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। आवाज कम आ रही है ना? थोड़ा आवाज बढ़ाइए। नहीं नहीं, ऊपर बराबर ठीक है। तो उससे कुछ नहीं, ऐसे नहीं कुछ भी, कोई भी बटन दबा दो। बैठो चुपचाप। ये कैन ओनली गुड फॉर कंपनी सेक्रेटरी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, प्रथम प्रकृति के 3 गुण प्रधान अवस्था में रहते हैं, फिर भगवान अपने दृष्टिपात करके प्रकृति के 3 गुण प्रधान अवस्था में रहते हैं, इसका अर्थ क्या है? 1:1:1। गुड, साम्य अवस्था में रहते हैं। फिर भगवान दृष्टिपात करते हैं और काल और जीव शक्ति से महत्त्व उत्पन्न होता है। तो काल शक्ति और जीव शक्ति का वह भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं, और फिर क्या होता है? उसमें क्षोभ उत्पन्न होता है, प्रकृति के गुण डिसबैलेंस होते हैं, फिर उससे महत्त्व की सृष्टि होती है, आगे सृष्टि बढ़ती है। ठीक है, ओके। ठीक है। तब भगवान की शक्ति से समन्वित यह महत्त्व अपने में से ब्रह्मांड का आदि सुनहला अंडा उत्पन्न करता है, जो भौतिक तत्वों के कई आवरणों या परतों से ढका होता है। ये समझिए कि जो ब्रह्मांड है एक अंडे के समान है, और उसके ऊपर पहली लेयर है पृथ्वी की, उससे 10 गुनी बड़ी लेयर है जल की, उस जल से 10 गुनी बड़ी लेयर है अग्नि की, उस अग्नि से 10 गुनी बड़ी लेयर है वायु, उसके बाद आकाश इत्यादि। अंदर वाली लेयर है वह पृथ्वी की है, उसके बाद पृथ्वी से 10 गुना बड़ी जल, जल से 10 गुना बड़ी अग्नि, ऐसे करके वही 8 लेयर होंगे। मन, उसका मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार से रहता है। पिछले श्लोकों में जीव तथा प्रकृति के संदर्भ में भगवान की श्रेष्ठता स्थापित की जा चुकी है। सभी जीवों से भगवान श्रेष्ठ है, सभी जीव उनके नियंत्रण में है, प्रकृति उनके काल शक्ति के अंतर्गत है। नहीं समझ पा रहे हैं? पिछले श्लोक में बताया गया ना कि भगवान काल के रूप में विद्यमान है, तो और प्रकृति को भी काल को कंट्रोल कर रहे हैं। उससे पहले बोला देवता भी भगवान के द्वारा बंधन में है, तो इस तरह सभी जीवों से और भगवान प्रकृति से भी श्रेष्ठ है। अब यहाँ कह रहे हैं कि महाविष्णु के स्रोत भगवान कृष्ण है। ठीक है, इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान कृष्ण महाविष्णु के उद्गम है, और ये महाविष्णु अपनी सृजन शक्ति भगवान कृष्ण से ही प्राप्त करते हैं।
बहुत स्पष्ट है। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना कि कृष्ण विष्णु के अंश है मूर्खतापूर्ण होगा। इस प्रसंग में ब्रह्मा आदि देवताओं के मत को अंतिम मान लेना चाहिए। तो देवता ही बोल रहे हैं कि कृष्ण ही आदि पुरुष हैं, सारे विष्णु तत्व उनके ऊपर आश्रित है। इसको हम कुछ व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। बस ये बात बोली जा रही है कि सारे जीव, प्रकृति और महाविष्णु भी भगवान कृष्ण के ही मतलब से ही शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। सब उनसे भगवान कृष्ण सबसे सर्वश्रेष्ठ है। बस आज जल्दी क्लास हो जाएगी, वट एवर दैट मीन्स। ततस्तुषश्च जगतश्च ततस्तुष्टश्च जगतश्च ततस्थूषश्च जगतश्च भवानधीशो ततस्तुषश्च जगतश्च भवानधीशो यन्माययोऽथ गुणविक्रियोपनीतान् यन्माययोऽथ गुणविक्रिययोपनीतान् अर्थाजुषन्नपि ऋषिकपते न लिप्तो अर्थाजुषन्नपि ऋषिकपतेन लिप्तो येन्ये स्वतः परिहृतादपि बिभ्यति स्म। येने स्वतः परिहृतादपि बिभ्यति स्म। दूसरा बड़ा कॉर्डलेस है क्या? वो उसकी आवाज ठीक होगी, इसका गेन कम करके रखा हरे हुआ है। कृष्ण। हाँ, उसकी आवाज वो दे दीजिए इनको। ततस्थूषश्च जगतश्च भवानधीशो स्तुतश्च जगतश्च भवानधीशो यन्माययोऽथ गुणविक्रियोपनीतान् यन्माययोऽथ गुणविक्रियोपनीतान् अर्थाजुषन्नपि ऋषिकपते न लिप्तो अर्थाजुषन्नपि ऋषिकपतेन लिप्तो येन्ये स्वतः परिहृतादपि बिभ्यति स्म। येने स्वतः परिहृतादपि बिभ्यति स्म। बहुत अच्छा श्लोक है। हे प्रभु, आप इस ब्रह्मांड के परम सृष्टा हैं और समस्त चर तथा अचर जीवों के परम नियंता हैं। चर अचर समझते हैं, चलने वाले नहीं चलने वाले। आप ऋषिकेश अर्थात सभी इंद्रिय विषय कार्यों के परम नियंता हैं और आप कभी भी इस भौतिक सृष्टि के भीतर अनंत इंद्रिय विषय कार्यों के अधीक्षण के समय संदूषित या लिप्त नहीं होते। ये बात बहुत फोकस करने वाली है। सामान्य आहार निद्रा मैथुन की बात नहीं है। जो घोर से घोर भोग भी हैं उनका संपादन भी भगवान करा रहे हैं। आप कोई मांस मुर्गा खा रहा है तो क्या बहुत अच्छी बात है, बहुत घोर है, और उसका संपादन भी भगवान करा रहे हैं। कोई अफीम पी रहा है, गांजा पी रहा है, कोई बड़े अच्छा कार्य थोड़ी ना है। अच्छा कार्य क्या, अच्छा दृश्य भी नहीं है, अच्छा दृश्य भी नहीं है। एटलीस्ट साधु लोगों के लिए अच्छा दृश्य नहीं है। अफीम पीते हुए, गांजा पीते हुए या शराब पीते हुए किसी को देखेंगे तो ऐसा नहीं कि साधु पुरुषों को अच्छा लगेगा। हम केवल दृश्य देख करके प्रभावित हो जाते हैं, यस और नो। और भगवान सब कुछ संपादित करने के बाद ही प्रभावित नहीं होते। इसको समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी जीव कोई भी कार्य नहीं कर सकता जब तक भगवान स्वयं व्यवस्था ना करें, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। लेकिन भगवान उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। दैट इज समथिंग अमेजिंग। सुअर मल खा रहा है और भगवान जब तक उसकी इंद्रियां को चलायमान ना करें वो नहीं खा सकता। हम ज्यादा कुछ बोलेंगे तो आप लोग शायद फिर आप खाना खा के आए हैं तो इसलिए कुछ खराब बात ना, आप सुनना भी नहीं चाहेंगे। अगर कुछ जो मेरे मन में आ गया बोलने के तो आप सुनना भी नहीं चाहेंगे, इसलिए हम छोड़ दे रहे इस बात को। लेकिन आप देख रहे हैं कि कई बार ऐसी बात होती है उसको देखने की बात छोड़ी, सुनना भी नहीं चाहता है व्यक्ति। सुनने से तो हम सबसे अधिक प्रभावित हो जाते हैं। मुझे हंसी आ रही थी, आज हमको एक जो भक्त लेके जा रहे थे अस्पताल में तो अपना ही रोना बता रहे थे, प्रभु जी एक बार रिब्स का फ्रैक्चर हो जाए तो जीवन में कभी ठीक नहीं हो सकता है। मैं इंटरनली बोल रहा था थैंक यू फॉर दिस ग्रेट एडवाइस, थैंक यू फॉर दिस एनकरेजिंग वर्ड्स। मधुर या गिरा बलगु वाक्य आपके बड़े सुंदर वचन सुन करके हमको। ऐसे एक बार मेरे को हाथ में चोट लगी तो बोला एक भक्त आया, कैसे हैं, ठीक है, ये जिंदगी में आप मृदंग कभी नहीं बजा पाएंगे। थैंक यू प्रभु जी। ऐसे एनकरेजिंग शब्दों का हमको बहुत आवश्यकता है, ऐसे वक्त और चाहिए हमको। ठीक है।
शब्द तो इतना तीव्र प्रभाव देता है कि उसकी मतलब एकदम इंस्टेंटली प्रभाव देता है, सब जानते हैं कि नहीं? तो कितना कितना शब्द बोला जा रहा है, कितना कितना दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है, और भगवान बुलवा रहे हैं, दिखवा रहे हैं, लेकिन भगवान को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये भगवान का बड़ा अद्भुत गुण है। मतलब देख रहे हैं ना, मान लो कोई व्यक्ति स्वर्ग में अप्सराएं नाच रही हैं, इंद्र देख रहे हैं, तो भगवान को कभी इच्छा नहीं होती देखो कितना भाग्यवान है, कुछ भी कोई प्रभाव नहीं, कुछ भी प्रभाव नहीं। दूसरी ओर अन्य जीव यहां तक कि, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, दूसरी ओर अन्य जीव यहां तक कि योगी तथा दार्शनिक भी उन भौतिक वस्तुओं का स्मरण करके विचलित तथा भयभीत रहते हैं जिनका परित्याग प्रकाश की खोज करते समय, प्रकाश की खोज करता अर्थ होगा आध्यात्मिक उन्नति के लिए करते समय उन्होंने कर दिया था। ये लाइन समझ में आ रही है? जिन भोगों का त्याग वह कर चुके हैं उनका स्मरण से डरते हैं, और भगवान तो सबको भोग भगवाते हुए भी प्रभावित नहीं होते। अब समझ में आया? आप सभी लोग साधक हैं, बहुत से भोग आपने त्याग किए होंगे, लेकिन कदाचित स्मृति आ जाती है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, डर लगता है कहीं उस भोग में दोबारा तो नहीं प्रवृत्त हो जाऊं। सब तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे सब भोग भोग भा से शुरू होता है क्या? मैं और भोग ना प्रभु जी ना, तौबा तौबा, हम तो पैदा होते ही हरे कृष्ण मंत्र बोलना शुरू कर दिए थे, है कि नहीं? ये आप जानते हैं कि जो भी अच्छा साधक है उसको डर लगता है कि कहीं उन भोग में दोबारा प्रवृत्त ना हो जाए। जानते हैं भोग की स्मृति जाती नहीं तुरंत। एक महाराज कथा सुनाते हैं इस संबंध में, सच्ची घटना है। एक बहुत बड़े सन्यासी हुए मायावाद संप्रदाय में, नाम भूल रहा हूं मैं, क्या नाम महाराज नहीं बताए थे, नाम बस बोले सन्यासी रहे। तो 20 साल हो गया उनको सन्यास लिए हुए। एक जगह प्रवचन कर रहे थे, तो उस प्रवचन में मतलब श्रोताओं में उनकी पत्नी भी आके बैठी हुई थी। तो प्रवचन के बाद उनको पूछे तुम भी यहाँ आई हो? तो पत्नी ने कहा आप हमको भी नहीं भूले अब तक। तो कई साल तक वो मौन धारण कर लिए। विषयों की बहुत छाप मन में पड़ी रहती है। तो आप अंतर देख रहे हैं, भगवान सबको भोग भगवा रहे हैं और उनके हृदय में कामना ही नहीं आती कि ये भोग अच्छा है। अमेजिंग इज इट नॉट? एकदम निर्लिप्त रहते हैं। मेरा ये अनुभव है कि जैसे मैं 10 से 11 यहाँ पे क्लास चर्चा करके गया, और गौ माता में कह रहा था गौ माता डिपार्टमेंट में गए, और कोई बात झगड़े की आ गई तो मेरा कुछ मार्स मार्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, मंगल, मंगल थोड़ा स्ट्रांग है, तो बहुत क्रोध आ जाता है, ये कैसे कैसे बोल दिया, तुरंत प्रभावित हो जाता हूं मैं। ऐसा मत सोचिएगा कि आप लोग नहीं होते हैं। एक शब्द बस सुन लीजिए, तुरंत व्यक्ति का चित्त प्रभावित हो जाता है ना। और भगवान इतना इतना शब्द सुन रहे हैं, इतना दृश्य देख रहे हैं, इतनी वस्तु सूंघ रहे हैं। भगवान के सूंघे बिना हम नहीं सूंघ सकते। भगवान को देखे, भगवान अगर ना देखे तो हम नहीं देख सकते। पहले भगवान देखते फिर हम देख पाते हैं। ये बातें समझ में आ रही हैं? नहीं समझ में आ रही होंगी। जीव इच्छा करता है, फिर क्या होता है? गलत। भगवान भगवान को सबसे पहले बुरे का लड़काइए। भगवान देख लेते हैं इसकी इच्छा क्या है, फिर प्राण शक्ति को क्रियान्वित करते हैं, फिर मन, फिर इंद्रियां। तो अब समझ में आ रहा है ना कि भगवान जब तक ना देखे हम कुछ नहीं कर सकते। ये बात है। ये बहुत अच्छा भगवान का विशेष गुण लगा। और अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमें स्पिरिचुअल काउंसलर्स की जरूरत है। इसका क्या लिंक है? बहुत से लोग ऑनलाइन में जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोट एंड कोट, और जब कोई समस्या आपको बताएंगे तब आप देखिएगा कि आप कितना प्रभावित नहीं रहते। इट्स नॉट इजी। जस्ट समबडी सेज प्रभु जी आई एम फीलिंग वेरी लस्टी टुडे, आप हो सकता हो लस्ट के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, तो आप अपनी लस्ट के बारे में सोचने शुरू कर सकते हैं। वेरी डेंजरस, इट रिक्वायर्स हाई डिग्री ऑफ स्पिरिचुअल, कह सकते हैं जो भी कह लीजिए, मतलब क्या अप्रभावित रहे, सुने कुछ और अप्रभावित,
रहे बहुत मुश्किल बात है। कदम काना महाराज बोल रहे थे कि कोई तो उनका डिसाइपल होगा, कह रहा था कि महाराज हैव डन सम सिंफुल एक्टिविटी। महाराज कह रहे ओके बट डोंट डिस्क्राइब टू मी, कंटिन्यू भक्ति। मुझे वर्णन मत कीजिए क्या किया, आप भक्ति करते रहिए। इट इज नॉट इजी। केवल सुनने का इतना प्रभाव होता है। और भगवान तो देखे कि क्या कर रहे हो, क्या करे क्या देखे, सब कुछ रहते हुए भी ये बहुत अच्छा गुण भगवान का है, अद्भुत है। देखिए भगवान अब कह रहे हैं भगवान की दोष बुद्धि क्यों नहीं है, भगवान तो जान रहे हैं कि क्यों पाप कर रहा है। क्यों पाप कर रहा है? अविद्या के कारण, बेवकूफ है, मूर्ख है, इसलिए कर रहा है। तो भगवान क्यों द्वेष करने लग जाएंगे? कर भी नहीं, भगवान के अंदर द्वेष तो है ही नहीं, ना मैं द्वेषस्ति ना प्रिया। दोष बुद्धि क्यों करेंगे भगवान? वो जान रहे हैं कि आप कौन है, मैं कौन हूं। अरे जो पगले घूमते हैं जगत में, उनमें आप दोष बुद्धि करते हैं, पागल क्या बोल रहा है, करते हैं आप? दया ही तो करते हैं, बताइए। हम लोग लग रहा है कि हम लोग पागल नहीं है, कन्विंस। अरे अपने को शरीर मानना ये क्या कम पागलपन है? चलिए उधर हम नहीं जा रहे, हम खाली इसी बात पे विचार कर रहे हैं कि भगवान बिल्कुल प्रभावित नहीं होते, ना तो बुरी वस्तुओं से और ना अच्छी वस्तुओं से। ये एक बहुत बड़ा गुण है। अगर आपको स्मरण हो तो नारद जी में भी ये गुण था। जब वो भगवान के धाम जाना चाह रहे थे, कह रहे थे कि गांव पर्यटन, पूरे विश्व में वो भ्रमण कर रहे थे, विमदा विमत्सरा, लेकिन कोई मद नहीं था, कोई मत्सरता नहीं थी। अरे इसको बहुत अच्छा घर मिला है, इसको बहुत ये मिला है, इसको वो मिला है। जगत में रहते हुए भी जगत की आसक्ति से रहित, पद्मम पत्रम इमाम भसा। ये मुझे बहुत अच्छा गुण भगवान का लगा। और कंट्रास्ट में बताया गया कि योगी जन जो जगत को त्याग चुके हैं, वो स्मरण मात्र से भयभीत हो जाते। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य, भगवान कृष्ण प्रत्येक बद्ध जीव के हृदय के भीतर हैं और इंद्रिय तृप्ति की खोज तथा अनुभव में हर जीव का मार्गदर्शन करते हैं। हर जीव, हर शरीर के अनुसार इंद्रिय तृप्ति अलग होती है कि नहीं? मैं कहूं प्रसाद के बाद भूसे के लड्डू हैं, एनी एक्साइटमेंट? अच्छा भूसे के लड्डू नहीं, काओ लड्डू खा सकते हैं, बट ऐसा कोई विशेष रुचि नहीं है। और मैं कहूं पोहा, नॉट दैट बैड, दैट्स गुड, इज इट नॉट? एटलीस्ट मेरे लिए बहुत बड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन, आई रियली लाइक पोहा। तनिष्क प्रभु आ रहे हैं कल, तो इसलिए हम नहीं कुछ खा सकते, लेकिन या जो हमारे कर्ण मित्र उसी में ही बनाते थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हर व्यक्ति कोई आइडिया देना कि ये तुम्हारा भोग है, खोजो उसको। कौन? आप नहीं समझ रहे, अलग अलग दे रहे हैं। मैं कहूँ कि आधा आधा लीटर खून मिलेगा सबको, तो छी 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 क्या बात कर रहे हैं। और मच्छर, ये घटना रोज हो रही ना, कभी हम ध्यान नहीं देते। मच्छर को भगवान, मच्छर भी तो आप ही की तरह मेरी तरह जीव है, उसको प्रेरणा दे रहे हैं, देखो उसका खून कितना सुंदर है, वो तो प्रसाद का बना हुआ है। he has prasadam blood, this brahmachari only takes prasadam। और तो भगवान ऐसा नहीं बोलते मच्छर को, लेकिन मच्छर को प्रेरित कर रहे हैं ना, कि उसकी चेतना के अनुसार से गाइड कर रहे हैं। देखो गरम गरम खून, खून नहीं जान रहा है वो, लेकिन तुम्हारा खाने की वस्तु है ना, विचारने बात। और मैं कहूं कि एक फूल दीजिए, एक फूल भगवान को दे दीजिए कोई भी। माय डियर डिवोटीज, यू कैन सी दिस फ्लावर। फ्लावर की सौंदर्य का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इसके पराग का अनुभव आप नहीं कर सकते। कभी सोचे, पराग समझते हैं, जो उसमें जो इसके सीड्स नहीं होता है। पराग का मतलब होता है इसका जो नेक्टर, उसमें रस जो होता है, जिस पे मधुमक्खी जिसको प्रति आकर्षित है। और देखिए मधु कैसे, मधुमक्खी कैसे भिनभिनाती रहती है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हम लोग बस इसको सूंघ सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि मधुमक्खी, वैसे शायद बोला मधुमक्खी में भौरों में होता है क्षमता ये सूंघने की, है ना, सूंघने की क्षमता होती है। हर जीव का ये इंद्रिय तृप्ति है, ये भगवान उसको प्रेरित कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अभी मैंने उदाहरण दिए ना अलग अलग, जैसे गाय है, लड्डू खाएगी, लड्डू के प्रति कितनी आसक्त होती है। मधुमक्खी कितनी आकर्षित होती है, मच्छर खून के प्रति आकर्षित हो रहा है। ये तुम्हारा भोग है, खोजो इसको।
जीव के रूप में हम सब बराबर हैं कि नहीं? क्या कभी किसी छिपकली को देख के जॉ ड्रॉपिंग छिपकली ऐसे तो कभी नहीं कहते हैं कि नहीं? तो दूसरी छिपकली देख करके तो आकर्षित हो रही है ना। अच्छा, वो उदाहरण मैं कई बार दिया था। एक छिपकली बल्ब के पीछे, हम आंखों से देखा, बारिश का समय और कीड़े उस बल्ब की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, बल्ब में से कुछ भी नहीं मिलने वाला और गप गप खाई जा रही है। ये तो कई बार देखा होगा आपने इस प्रकार से। तो हम खाली ये बोल रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति की खोज जीव करना चाहता है, लेकिन जब वो जागृत होता है तो खोज करने का सामर्थ्य भी कृष्ण देते हैं, और हर जीव की अलग इंद्रिय तृप्ति का विषय है। इज इट क्लियर? मुझे नहीं लगता कि वो बारिश के कीड़ों को देख करके आपकी कोई जीभ लिपलपाती होगी, लेकिन छिपकली। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस जीव में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, लेकिन चेतना के अनुसार और शरीर के अनुसार भगवान कितना उसको प्रेरित कर रहे हैं, किस तरह से प्रेरित कर रहे हैं, और ये कितना कठिन कार्य है, इस थोड़ा विचार कीजिएगा। और अनुभव में हर जीव का मार्गदर्शन करते हैं। अब ये कुछ अजीब सा नहीं लगता आपको? आहार, निद्रा, भय और मैथुन आदि में मतलब जो जीव करता रहता है, उसमें इस सुख की एक छलावा है, और उस छलावे के लिए हम पगले हो जा रहे हैं। वो छलावे का अनुभव भी कौन करा रहा है? कृष्ण करा रहा है। एक बार हम बुद्धि लगाना शुरू करते हैं और वाकई बुद्धि में घुस जाए, तो ना आहार में सुख है, ना मैथुन में सुख है, ना किसी क्रिया में सुख नहीं है। आत्मा का सुख तो कुछ भी नहीं इसमें। लेकिन माया से प्रभावित होकर जीव इस प्रकार से सोच रहा है कि मैं सुखी हूं। विचार कीजिए ना, हम रसगुल्ला मुंह पे रखते हैं, उससे आत्मा का क्या संबंध है? ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूं तो मैं से अलग हूं। हाँ, आज ये सब्जी अच्छी, थोड़ा और लाना, ये रोटी काफी अच्छी, और लेके आओ। पूरी बूढ़ी नहीं है, बूढ़ी। ये दाल आप लोग ले लो। कितना कठिन है ना इस प्रकार से अपने को अलग देख पाना। ऐसे कार्यों के निराशाजनक परिणाम बद्धजीव को आश्वस्त करते हैं कि वे भौतिक जीवन का परित्याग करके अपने हृदय के भीतर स्थित भगवान की शरण में पुनः जाए। तब आप लोग जो नए हैं शायद इस बात को ना जानते हो, लेकिन प्रश्न बन जाएगा कि भगवान ऐसा कर ही क्यों रहे? भगवान सीधे क्यों नहीं बोल देते, हे चलो पानी धाम चलो, मेरे धाम चलो, आ जाओ। क्या कारण है? हाँ, भगवान चाहते हैं कि जीव अपनी इच्छा का उपयोग करके भगवान की शरणागति स्वीकार करे। तो यद्यपि भगवान भोग करवा रहे हैं, लेकिन स्वरूपतः यह जो भौतिक भोग हैं ये क्षणिक हैं और निकृष्ट हैं। क्या है? ओके, इसकी व्याख्या करेंगे गुजरात से, राजकोट से आई माता जी। का नाम क्या है आपका? क्या नाम? जहानवी माता जी। क्षणिक है और निकृष्ट है, इसका क्या अर्थ समझते हैं आप? ये महाराज से अच्छा स्टाइल है, लोगों को जगाने के लिए प्रश्न कर लो। यस। नहीं, आप सो नहीं रहे थे, हम खाली पूछ रहे कि क्या अर्थ है। क्षणिक मतलब इतने धीरे बोले किसी को सुनाई नहीं पड़े। हाँ, ऑन है, आपको थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। होल्ड इट क्लोज टू द माइक। हाँ, क्षणिक मतलब टेम्पररी, क्षणिक मतलब टेम्पररी। ठीक है, आप अंग्रेजी टीचर हैं। हाँ, अच्छा। क्षण भर में ही क्षण भर में समाप्त हो जाता है। और निकृष्ट का अर्थ? सबसे नीच मतलब निकृष्ट का अर्थ है लो क्वालिटी का। समझ रहे? निकृष्ट का अर्थ सबको समझ में आ रहा है बात? तो इसलिए मानव जीवन में तपस्या करने की सुविधा मिल रही है। प्रियम, प्रियम को दीजिए। आपको लग रहा है कि मानव जीवन में तपस्या करने की सुविधा है? जी सर। हाँ, तो फिर तपस्या किस लिए करनी चाहिए? ईश्वर को पाने के लिए। यस। क्यों करनी चाहिए? भोग प्राप्त करने में तो कुछ तपस्या लगती है। बिल्कुल लगती है, लेकिन जिसका जैसा चेतना होती है उसी हिसाब से। नहीं तो क्यों नहीं करनी चाहिए? भोग प्राप्ति करने के लिए तपस्या क्यों नहीं करनी चाहिए? जीवे अभी स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। क्योंकि भोग क्षणिक हैं और अनिकृष्ट हैं। अगर उत्कृष्ट होता और क्षणिक होता तो भी चल जाता, लेकिन उत्कृष्ट नहीं है। इट डजंट टच द सोल। आत्मा को सुख नहीं देता, वो खाली मन को ही कुछ हल्का सा मन को बहला देता है बस।
एक भक्त बोल रहे थे कि हम प्रभु जी बहुत काम से प्रभावित हो रहे हैं। तब मैंने कहा ठीक है, आप शादी कर लीजिए। कहते हैं आपको बहुत अच्छी एडवाइस दी। मैंने कहा मैंने इसीलिए एडवाइस दी क्योंकि आपकी ऐसी इच्छा थी सुनने की। फिर मैंने आगे आगे थोड़ी देर बाद हमने रिफ्लेक्टिव में बोला, लेकिन ये मत सोचिएगा कि उससे काम शांत हो जाता है। ये भी सही कह रहे हैं आप। फिर कह रहे हैं किसी डिवोटी से शादी करेंगे, तो हमने कहा अपने काम को आप डिवोटी पे डायरेक्ट करेंगे। दैट वॉज वेरी स्ट्राइकिंग, दैट वॉज वेरी स्ट्राइकिंग, इज इट नॉट? अब कोई उत्तर नहीं। काम है तो डिवोटी को पतन कराओगे, डिवोटी का चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, डिवोटी पे डायरेक्ट करेंगे। डिवोटी से शादी इसलिए करनी चाहिए ना कि आध्यात्मिक प्रगति करो। लस्ट से डायरेक्ट करना है तो किसी भी माया के रिप्रेजेंटेटिव से शादी कर लीजिए। कोई नहीं सोचता इस तरह से ना। इफ यू वांट टू मैरी अ डिवोटी, देन यू वांट टू मैरी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस और टू सेटिस्फाई योर लस्ट। एनीवेज, अगर आप बहुत कामी हैं तो क्या सोल्यूशन है? खूब सारा प्रसाद खाइए। तो कोई दिस इज हार्मलेस, दिस इज हार्मलेस। कितना खाओगे? दबा के खाओ और सो जाओ। नाना खूब प्रसाद पाओ, खूब जप कीजिए और खूब प्रसाद पाइए, कोई दिक्कत नहीं। दैट इज वेरी गुड वे। भगवान कृष्ण अपनी, खैर हम बात खाली ये कर रहे थे कि ये सारे भोग प्राप्त करने के बाद भी जीव को भी संतुष्ट नहीं होगा। भगवान कृष्ण अपनी माया का आनंद लेने वाले जीवों के व्यर्थ प्रयासों से कभी भी प्रभावित नहीं होते। समझ में आ रहा है? इतने जीव भोग कर रहे हैं और भगवान को कभी नहीं लगता आई एम मिसिंग आउट। अब आप ये बताओ, यही तो हम लोग हो रहा है कि नहीं? बता, अरे वो कितना पैसा कमा रहा है, उसकी पत्नी कितनी सुंदर है, उसके कितने फॉलोअर्स हैं, धनम जनम सुंदरी। और दूसरों को ऐसा प्राप्त होते हुए देख करके इच्छा आ जाती कि नहीं? और हम सबको नहीं देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम सबको नहीं देख रहे हैं, हम केवल कुछ लोगों को देख के प्रभावित हो जाते हैं। और भगवान सबको देखकर भी प्रभावित नहीं हो रहे। एक छोटी सी लीला आप 11वें स्कंद में आती है। नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे। इंद्र एज यूजुअल इनसिक्योर हो जाते हैं कि हर से लगता है कि हर व्यक्ति उनके ही पद के लिए तपस्या कर रहा है, तो अप्सराओं को लेकर के भगवान का पतन कराने के लिए आ गए। तो भगवान गुस्सा नहीं हुए, भगवान मुस्कुराए और उनके शरीर से दिव्य दिव्य स्त्रियां प्रकट होने लगी, जिनके आगे स्वर्ग की अप्सराएं एकदम मेढक जैसी दिखाई पड़े। फिर भगवान कहे कि वो लोग घबरा रहे थे, कह रहे लगता है अब तो भगवान साफ दे देंगे। नहीं नहीं, कुछ नहीं। अब उनमें से एक को ले जाई तो उर्वशी को लगेगा। तो उर्वशी जो सबसे सुंदर अप्सरा है, वो भगवान शरीर नारायण के शरीर से निकली है। जहां से भी मतलब शरीर से प्रकट हुई, डिटेल मैं भूल रहा हूँ। ठीक है। ईश्वर के लिए भय या यहां तो आप देखेंगे हमारी ये स्थिति है कि अगर कोई शब्द इंद्रिय तृप्ति बोल दे तो हमारा मन इंद्रिय तृप्ति की तरफ भागने लगता है कि नहीं? इतना तो हमारा मन जो है मतलब इंक्लाइंड टुवर्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन से महाराज बोल रहे थे, भगवान मेरा मन तो मछली की तरह है। क्यों भाई? मछली जैसे ही जल से बाहर निकालते हैं तो तड़पने लगती है। इसी प्रकार से मेरे मन को अगर थोड़ा सा भी भोग नहीं मिलता है तो मेरा मन उद्विग्न हो जाता है। ऐसे मेरे मन की स्थिति है। परम पूज्य राधारमण महाराज बोल रहे थे। समझ रहे हैं? ईश्वर के लिए भय या उत्पात की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अंततः उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। भय किसी चीज से होता है ना, उस चीज से होता है जो आपका प्रतिद्वंदी हो। अपने ही हाथ से भय होता है। तो भगवान के शक्तियों के अलावा इस जगत में है क्या? काम तो जागृत नहीं होता, लेकिन भय भी जागृत नहीं होता। भगवान पहली बात तो भगवान वैसे भी शाश्वत है, और इस जगत में जिधर भी देखते हैं वह तो उनकी ही शक्ति है, तो भय कैसे होगा? कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं भगवान का। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। बड़े सुंदर भगवान के गुण हैं। स्मयावलोकलवदर्शित
स्मयावलोकलवदर्शित भावहारी मायावलोकलवदर्शित भावहारी भ्रूमंडल प्रहित सौरत मंद्र शौंडेः भ्रूमंडल प्रहित सौरत मंत्र शौंडे पत्न्यस्तु षोडश सहस्रमनंग बाणैः पत्न्यस्तु षोडश सहस्रमनंग बाणे यस्येन्द्रियं विमथितुं कर्णैर्न विभव्यः। यस्येन्द्रियं विमथितुं कर्णैर्न विभ्यः। तो पिछले श्लोक में कहा गया कि भगवान इस जगत की किसी वस्तु से आकर्षित नहीं होते। अब यहाँ बोल रहे हैं कि भगवान की दिव्य पत्नियों के वो जो तीक्ष्ण बाण हैं दृष्टिपात के, उससे भी भगवान आकर्षित नहीं होते। इस बात को आप प्रथम स्कंद में सुन चुके हैं। द्वारका में जब भगवान प्रवेश किए और अपनी रानियों के महल में गए तो ऐसा लग रहा था कि वो स्त्रैण हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या का शब्द था? कामदेव को भी मदन मोहित, ऐसे कर शब्द था कि मदन को भी मोहित करने वाली वो स्त्रियां थी। शिव जी को भी प्रभावित कर दे ऐसा उनका सौंदर्य था, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण को न, वहां पे भी शायद शेकू शब्द था जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है। हाँ, ऐसे को शेकू, भगवान को शेक नहीं कर पाए कहा जाए भगवान को हिला नहीं पाए। इतने सारे संतान होने के बाद भी भगवान का वीर कभी स्खलित नहीं हुआ। भगवान ब्रह्मचारी। कहेंगे भाई बच्चे कैसे पैदा हुए? तो जो भगवान देख करके ही पूरी सृष्टि कर सकते हैं, वो किसी भी तरह से संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। ये भीष्म देव के वचन है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी हैं। तो मैं सोच रहा था कि हाँ, अगर किसी को ब्रह्मचारी रहना है तो स्वाभाविक सी बात है सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी का संग करें। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये सत्य बात है, जो व्यक्ति भगवान का नाम बार बार उच्चारण करता है उसके जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन अपने आप होने लगता है। ब्रह्मचारी का संग कर रहे हैं कृष्ण को। हे प्रभु, आप 16,000 अत्यंत सुंदर राजसी पत्नियों के साथ रह रहे हैं। अपनी अत्यंत लजीली तथा मुस्कान भरी चितवन तथा सुंदर धनुष रूपी भवों से आपको अपने उत्सुक प्रणय का संदेश भेजती हैं। ये समझ में आ रहा है? लविंग ग्लांसेस, प्रेम भरी चितवन बोला जाता है। वो बाण रानियां भगवान कृष्ण के प्रति प्रेषित कर रही थी, भेज रही थी, किंतु वे आपके मन तथा इंद्रियों को विचलित करने में पूरी तरह असमर्थ रहती हैं। देखिए, इस जगत में वर्णन कर रहे थे भक्ति, कोई कितना भी ज्ञानी हो, कोई सुंदर स्त्री की ये जो भौवें होती हैं ये, और फिर दृष्टिपात, भवों को बोला जा रहा है धनुष और दृष्टिपात को बोला जा रहा है बाण, वो उसी में ध्वस्त हो जाता है, सारा ज्ञान खत्म हो जाता है केवल भवों से और दृष्टिपात से। आपको देखने से मुझे और मेरे को आपको देखने से कुछ नहीं होगा है कि नहीं? नहीं होता ना, लेकिन उधर देखने मात्र से कुछ कुछ होने लगता है कि नहीं? एक बात बोली जाती है, ये होता भी है। अनंग बाण समझते हैं? अनंग क्यों, अनंग मदन को कहते हैं, को पता है अनंग को अनंग क्यों कहते हैं? अन अंग, जिनका अंग नहीं, क्योंकि कामदेव को शिव जी भस्म कर दिए थे, तो इस प्रकार से बाण चलाते, आंखों से देखता है, देखते वही मेन तो सारा गेम आंख का होता है, आंख का होता है। तब व्यक्ति भूल जाता है कि इस सौंदर्य को अगर अलग अलग कर दिया जाए तो सुंदर नहीं लगेगा। व्हाट डू यू थिंक? ये होता है। तब कहेंगे प्रभु जी ज्ञान इकट्ठा करने का फायदा क्या फिर है? क्योंकि प्रभावित भी हुए तो बाद में स्थिर कर सकते ही। 11वें स्कंद में बोला गया कि हो सकता है ज्ञानी व्यक्ति भी प्रकृति के गुणों के द्वारा प्रभावित हो जाए, लेकिन फिर वह अपने को स्थिर कर सकता है। ये हम लोग सुखदेव गोस्वामी जी की भी बात को सुन चुके हैं। मैं समझ रहा हूँ कि प्रथम स्कंद, महाराज कौन सा अध्याय लिखते भूल रहा हूँ, जिसमें शरद ऋतु का वर्णन है। तो बोल रहे हैं कि योगी हो सकता है भौतिक इच्छाओं से प्रभावित हो जाए, लेकिन फिर अपने को ज्ञान में स्थिर कर लेता है। श्लोक नंबर भूल गया हूं, लेकिन उसमें बोला गया था। लेकिन एक नहीं, 16,108। देखिए, हम थोड़ा सा स्पष्ट बोलेंगे। आप कहीं मान लीजिए जा रहे हैं, कोई बहुत सुंदर स्त्री एकदम प्रेम से आपको देखे तो लगेगा व्हाट इज दैट?
मुझ में ऐसा क्या है जो मेरे को पसंद कर रही है, और बारंबार देखे। बहुत मुश्किल है बच पाना इस प्रकार से। बहुत लोगों को आकर्षण लगता है इससे। अब 16,108 रानियां अतिशय सुंदरी, और वह भगवान कृष्ण की तरफ देख रही हैं, फिर भी भगवान प्रभावित नहीं हो रहे। तो ऐसा नहीं है कि उनके शरीर भौतिक हैं, ये पहले समझ लीजिएगा, ये समझ ही रहे होंगे भक्त लोग। वो आध्यात्मिक सौंदर्य से युक्त है। स्वर्ग की अप्सरा भी उनके आगे कुछ नहीं है। अब स्वर्ग की अप्सराओं को हमने कहाँ देखा है, या एटलीस्ट हमारा अनुभव तो कुछ नहीं है। इस जगत में कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, शरीर से दुर्गंध ही आती है, और फिर हम पतित हो जाते हैं। और आध्यात्म मतलब स्वर्ग की अप्सराओं को कोई मतलब क्या कहते हैं उसको, पसीना नहीं आता, कोई दुर्गंध नहीं आती, और उनसे भी अधिक सुंदर, उनके भी शरीर दिव्य नहीं है, सूक्ष्म जरूर है, दिव्य नहीं है, और उनसे अधिक उच्च कोटि की, अभी अलग कोटि कहा जाए, आध्यात्मिक शरीर वाली ईरानियां हैं। और फिर भी उनके इस प्रकार के दृष्टिपात कृष्ण को आकर्षित नहीं करते। तो आप कहेंगे फिर कृष्ण आकर्षित हुए जैसे क्यों लगते हैं? उनके प्रेम के कारण, लेकिन उनके सौंदर्य के कारण हो ऐसा नहीं। पिछले श्लोक में स्पष्ट कहा जा चुका है कि कोई भौतिक वस्तु भगवान की इंद्रियों को आकृष्ट नहीं कर सकती। अब इस श्लोक में यह दिखलाया गया है कि भगवान को आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा भी नहीं है। कृष्ण अपने आप में पूर्ण है, वे समस्त आनंद के आगार हैं, और उन्हें किसी भौतिक या आध्यात्मिक वस्तु की लालसा नहीं रहती। जैसे सूर्य को ताप सेकने के लिए कौन सा हीटर चलाना होता है? समझ में आ गया? नहीं समझ में? सूर्य को तापने के लिए, भाई दिसंबर आ रहा है तो अब ठंड लगेगी, है कि नहीं? तो कोई स्वेटर की जरूरत हो या हीटर की जरूरत तो नहीं है, स्वयं ही उनके उनसे दिव्य तेज निकल रहा है। अब तो बड़ी स्पष्ट हो गई बात। भगवान स्वयं ही आनंद के आकार है, आनंद के आकर है, सॉरी आकर आकर आकर, आनंद के आकर इज अबोर्ड ऑफ हैप्पीनेस। आकर, आकार भी कह सकते हैं। तो अब उनको और बाहर से कोई आनंद की जरूरत नहीं है। यह तर्क किया जा सकता है कि कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए स्वर्ग से पारिजात पुष्प चराया था, और इस तरह वे अपने प्रिय पत्नी के वशीभूत पति थे। किंतु भले ही कृष्ण कभी कभी अपने भक्तों के प्रेम से व्यजित हो जाते हो, किंतु वे सामान्य कामुक व्यक्ति की तरह भोगेच्छा से कभी प्रभावित नहीं होते। बड़ा स्पष्ट बात है। और आप लोग को याद है कि भगवान के चरण कमलों की सेवा से ही जो द्वारका की रानियां थी, वह स्वर्ग के भोगों को भी प्राप्त कर सकी, जो इंद्र को प्राप्त थे, इंद्र की पत्नियों को प्राप्त थे। ये हम लोग प्रथम स्कंद में पढ़ चुके हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप सब लोग होनहार हैं और सबको याद है कि सब बात पढ़ाई गई थी। एटलीस्ट याद तो होगा ये बात कि बोली गई थी। श्लोक थोड़ा याद करने के लिए बोल रहा है। इतनी बात तो याद होगी कि केवल भगवान कृष्ण के चरणों की सेवा करने मात्र से तो भगवान उस सेवा के ऋणी हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं कि उनके सौंदर्य से भगवान आकर्षित हो रहे हैं। अगर सौंदर्य से ही आकर्षित होते तो कुब्जा का कौन सा सौंदर्य था बताइए? कुबड़ी स्त्री कहाँ सुंदर होती है? सुंदर तो थी, लेकिन वो कुबड़ी थी। कितनी भी सुंदर स्त्री हो, कुबड़ी हो जाए तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी। यस। अभक्त भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के बीच प्रेम भावों के आदान प्रदान को कभी भी नहीं समझ सकते। कृष्ण को हम उनके प्रति अपने प्रगाढ़ प्रेम द्वारा जीत सकते हैं, और इस तरह शुद्ध भक्त भगवान को अपने वश में कर लेते हैं। बहुत स्पष्ट है, इसको हमने व्याख्या कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, वृंदावन की प्रौढ़ गोपियां विभिन्न लय में ताली बजाकर कृष्ण को नचा सकती थीं, और द्वारका में सत्यभामा ने कृष्ण को पत्नी प्रेम के प्रमाण स्वरूप पारिजात पुष्प लाने का आदेश दिया था। सब कथा को जानते हैं, इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है। षड गोस्वामियों के प्रति लिखे गए गीत में श्रीनिवास आचार्य ने कहा है, गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी कल्लोल मग्नौ मुहो। भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त के बीच का प्रेम दिव्य आनंद का सागर है, किंतु उसी के साथ ही कृष्ण आत्माराम है। कृष्ण ने व्रजभूमि की अद्वितीय तरुण गोपियों का संग त्याग कर अपने चाचा अक्रूर के अनुरोध पर मथुरा के लिए प्रस्थान किया। अगर अपनी गर्लफ्रेंड्स सो कॉल्ड या
गोपियों के प्रति उस तरह से केवल उनके सौंदर्य के कारण आकृष्ट होते तो कभी व्रत छोड़ के नहीं जाते। उनके प्रेम की वशीभूत हैं, लेकिन केवल शारीरिक सौंदर्य के प्रति नहीं। इस तरह ना तो वृंदावन की गोपियां ना ही द्वारका की रानियां कृष्ण के मन में भोग भावना उत्पन्न कर पाए। अगर अभी भी विश्वास नहीं है तो आप जानते हैं वो लीला जो दुर्वासा मुनि के संग हुई थी। गोपियों को यमुना के पार जाना था, तो कृष्ण बोले जाओ यमुना से कि कह दो कृष्ण ब्रह्मचारी। गोपियों को संदेह हुआ ये इतना रास रचाते हैं और ये ब्रह्मचारी। तो गोपियों ने बात मानी और जाके बोली कि कृष्ण ब्रह्मचारी, और यमुना रास्ता दे दिया। उस पार गई दुर्वासा मुनि के आश्रम में। दुर्वासा मुनि को खूब पुआ पकौड़ी खिलाया। अब के वापस कैसे जाएंगे? कहते हैं दुर्वासा मुनि कहते हैं बोल देना यमुना से कि दुर्वासा दुर्वहारी। दुर्वासा मतलब दुर्व मतलब समझते हैं हरी घास। तो कहते हैं बोल देना यमुना को दुर्वासा केवल घास खाते हैं। अभी तो आप पुआ पकौड़ी खाए, दबा के खाए पूरा। उन्होंने कहा दुर्वासा दुर्वहारी। ये गोपाल तापनी उपनिषद में आता है। और यमुना ने रास्ता वापस दे दिया। तो बात यह है कि यद्यपि भगवान गोपियों के साथ हैं लेकिन भोग इच्छा नहीं। दुर्वासा पुआ पकौड़ी खा रहे हैं लेकिन भोग इच्छा नहीं। हमारे लिए तो सोचना ही मुश्किल है ना, बिना भोग इच्छा के व्यक्ति कार्य करेगा ही क्यों? इस जगत में आनंद का अर्थ संभोग है, किंतु यह संसारी यौन आकर्षण वैकुंठ में कृष्ण तथा उनके संगियों के बीच के दिव्य व्यापार का विकृत प्रतिबिंब मात्र है। गोपियां केवल कृष्ण को सुख देना चाहती हैं और कृष्ण केवल गोपियों को सुख देना चाहते हैं। ये बात हम भले स्वीकार नहीं करना चाहें, लेकिन इस जगत में अगर कोई स्त्री किसी पुरुष को चाहती है तो क्या उनको सुख देने के लिए चाहती है? वो अपने व्यवस्था सोचते हैं। अगर वो मान लो नौकरी नहीं कर रही तो ये एक्सपेक्ट करेगी कि हमारा भरण पोषण करें। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप ऐसा नहीं सोचते। और पति भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है अपने लिए, इसलिए शादी कर रहा है। निस्वार्थ प्रेम करने के लिए शादी नहीं कर रहा होता है। अरे जूम पे सबने छोड़ दी मीटिंग लग रहा है। नहीं छोड़ी। अगर अभी भी ये धारणा है कि निस्वार्थ प्रेम है तो आप शादी करके देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये एक नहीं, आप ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन पॉइंट इज वेरी क्लियर। और यही धारणा लेकर के व्यक्ति इस धारणा को भगवान पे आरोपित कर देता है कि भगवान अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए गोपियों का संग कर रहे हैं या गोपियां अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कृष्ण का संग कर रही हैं। और ये भावना जाति नहीं है, जाति नहीं। इसीलिए जब तक व्यक्ति मुक्त ना हो जाए इस भगवान की प्रेम व्यापार नहीं करना चाहिए, प्रेम के आदान प्रदान को नहीं समझ सकता है। बल्कि ये भावना लेकर के वो भगवान के पास भी आने लग जाते हैं, जो कि ठीक है, भगवान के पास किसी तरह से भी आइए, लेकिन कितना सुख है कृष्ण के ही सुख की कल्पना, सॉरी कृष्ण के सुख की ही इच्छा कामना करने में, उसकी धारणा ही जीव को नहीं है, बद्ध जीव को नहीं है। क्योंकि इस कंडीशनिंग ऐसी नहीं कि केवल दूसरे को सुख देख करके हम सुखी हो जाए। वृंदावन की गोपियां देहाती ग्रामीण बालिकाएं हैं, जबकि द्वारका की रानियां राजसी महिलाएं हैं। किंतु गोपियां तथा रानियां दोनों ही कृष्ण के प्रेम से अभिभूत रहती हैं। उनके मन में कभी संकल्प ही नहीं उठता है कि मैं अपना सुख के अपने सुख का अनुसंधान ही नहीं होता है। ये बात बोल रहे हैं। भगवान के रूप में कृष्ण सौंदर्य, बल, संपत्ति, यश, ज्ञान तथा परित्याग की पराकाष्ठा प्रदर्शित करते हैं और इस प्रकार वे अपने परम पद के द्वारा पूर्णतया तुष्ट रहते हैं। सारा तो ऐश्वर्य सबको उनके पास है, उन्हीं का ही है। तो कौन ऐसे कोई व्यक्ति इनको इन सब ऐश्वर्य से इंप्रेस कर सकता है? वे तो गोपियों तथा रानियों के निमित्त ही आध्यात्मिक प्रेम व्यापार का आदान प्रदान करते हैं। बड़ा स्पष्ट है। केवल मूर्ख ही ये सोचते हैं कि कृष्ण हम बेचारे बद्ध जीवों की तरह
अंधे होकर विकृत मायावी सुखों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। ये समझ में आया? यह ना समझते हुए अपने स्वरूप के प्रति अंधे होते हुए कि हम हैं कौन। होल्ड ऑन बिफोर वी कैन अंडरस्टैंड दिस। जब मैं अपनी बात कर रहा हूं, जब मैं भोग के प्रति आकृष्ट हो रहा हूं तो मैं अपनी स्थिति से, वास्तविक स्थिति से पूरी तरह से अनभिज्ञ हूं, अंधे की तरह। अगर मैं ये मान रहा हूं कि ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि जो कुछ भी है मुझे सुख दे देगा, तो मैं तो ये भूल ही गया हूं ना कि मैं हूं कौन। अगर दूसरी तरह से कहा जाए कि मैं अपने स्वरूप को देख ही नहीं पा रहा हूं, अंधा ही तो कहा जाएगा ना, है कि नहीं? और विकृत मायावी सुख मतलब, जिस विकृत में डिस्टॉर्टेड कंप्लीटली, जिसका आत्मा से कोई संबंध ही नहीं है। आत्मा का सुख कैसे है? भगवान को सुखी करके। और यहां हम सोच रहे हैं अपनी इंद्रियों को सुखी करके सुखी हो जाएंगे। कभी नहीं हो सकता। महाराज से सुन रहा था, बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। जिस व्यक्ति को आप बहुत अभी प्रेम कर रहे हो, वो मर जाए तभी प्रेम करेंगे, तुरंत उसी क्षण प्रेम समाप्त हो जाता है। तो किससे प्रेम कर रहे थे? कृष्ण का अंश जीव उसके शरीर में है, इसलिए प्रेम कर रहे थे। तो असली प्रेम के विषय तो कृष्ण हुए ना। जब कृष्ण का अंश इतना आकर्षक लग रहा है तो कृष्ण कितने आकर्षक हुए। और ये बात हमको बड़ी अजीब सी लगती है, क्योंकि अभी हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं उस आकर्षण का। भक्ति करके हम इस अंधकार से बाहर आते हैं। इसलिए सबको चाहिए, सबों को चाहिए कि भगवान की परम दिव्य पद को समझें और उनकी शरण में जाएं। देवताओं के कहने का स्पष्ट आशय यही है। आखिरी श्लोक आज का। विभव्यस्तवामृत कथोदवः स्त्रीलोक्याः विभव्यस्तवामृत कथोदवः स्त्रीलोक्याः पादावनेज सरितः शमलानि हन्तुम् पादावनेजः सरिता शमलानि हन्तुम् आनुश्रवं श्रुतिभिरङ्घ्रिजमङ्गसङ्गैः आनुश्रवं श्रुतिभिरङ्घ्रिजमङ्गसङ्गैः तीर्थद्वयं शुचिशदस्तमुपस्पृशन्ति तीर्थद्वयं शुचिदशस्त उपस्पृशन्ति तीर्थद्वयं शुचिशदस्त उपस्पृशन्ति तीर्थद्वयं शुचिशदस्त उपस्पृशन्ति। आपके विषय में वार्ता रूपी अमृत वाहिनी नदियां तथा आपके चरण कमलों के धोने से उत्पन्न पवित्र नदियां तीनों लोकों के सारे कल्मश को विनष्ट करने में समर्थ है। कौन दो नदियों के बारे में बात हो रहा है? कथा वार्ता और गंगा जी, पवित्र नदी। ये तीनों लोगों को पवित्र करने वाली है। शब्द क्या है? अमृत वाहिनी नदियां। जो शुद्धि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं वे अपने कानों से सुनी हुई आपकी महिमा की पवित्र कथाओं का सानिध्य पाते हैं और आपके चरण कमलों से निकलने वाली पवित्र नदियों में उसमें स्नान करके सानिध्य प्राप्त करते हैं। चरण कमलों का वर्णन तो पहले कई बार कर चुके हैं, अब यहाँ बोल रहे हैं कि इस प्रकार से भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अनुश्रवम गुरोर उच्चारणम अनुश्रूयन्ते। मनुष्य को गुरु से सुनकर कृष्ण के विषय में सुनना चाहिए, अर्थात अगड़म बगड़म नहीं सुनना चाहिए। प्रमाणिक शास्त्रों से प्रमाणिक गुरु के आश्रय में सुनना चाहिए। इस संबंध में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि हे भगवान, मेरा मन कैसा है? मेरा मन एक बछड़े के समान है। बछड़ा क्या करता है? आप देखेंगे बछड़े को साफ पानी देंगे तो नहीं पीना चाहेगा। देखा है आपने गुजरात में? वो कीचड़ में जो पानी बह रहा होगा नाली में, उसको पीने की इसकी इच्छा होगी। तो कह रहे हैं भगवान, मेरा मन उस बछड़े की तरह है जो विषय वार्ता रूपी जहर को पीना चाहता है। लेकिन आपकी कथा वार्ता कैसी है? आपकी कथा वार्ता है गंगा जी के समान, जो पुराण रूपी गांवों के बीच में बह रही है। उपमा समझ पा रहे हैं? पुराण हो गए गांव, और उन गांवों के किनारे पे ये कथा रूपी गंगा बह रही है। कहने का अर्थ है कि पुराणों में भगवान की कथा है। तो कह रहे हैं कि आप अपनी लकुटी से, लकुटी डंडी से मेरे मन रूपी बछड़े को इस गंगा की पानी, इस गंगा के अमृत को पिलाती रही है। अर्थात मेरा मन निरंतर भागवत की या अन्य पुराणों में भगवान की जो कथा है उसको श्रवण करने में लगाए रखिए।
और प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता में, मन की तपस्या में मन को पवित्र करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है भगवान के बारे में सुनना। जितना भगवान के बारे में सुनेंगे मन उतना ही प्रसन्न रहेगा, और जितना मन को असंतुष्ट करना चाहते हैं तो उतना ही इंद्रिय तृप्ति का चिंतन करें। शिक्षा नहीं दे रहा हूं बता रहा हूं कि देखेंगे जितना आप किसी इंद्रिय विषय पे, कोई भी इंद्रिय विषय पे ध्यान करते जाइए उतना ही मन और अतृप्त हो जाएगा, और जितना ही भागवत का विषय और भगवान संबंधी विषय पे आप ध्यान करेंगे उतना ही आप सुख की अनुभूति करेंगे। सबको इस बात का अनुभव है। और ये भी देखेंगे कि जब विषय मिल जाता है तब लगता है तो कुछ था ही नहीं। प्रामाणिक गुरु अपने शिष्य से भगवान की लीलाओं, शक्तियों तथा अवतारों का वर्णन करते हैं। बड़ा स्पष्ट है। यदि गुरु प्रामाणिक है और शिष्य निष्ठावान तथा आज्ञाकारी है तो गुरु तथा शिष्य के मध्य संप्रेषण दोनों के लिए अमृत तुल्य है। आप देख रहे हैं कि अमृत तुल्य कब लगेगा? जब लालसा होगी। श्रोता की लालसा होगी तो अमृत तुल्य लगेगा। लालसा नहीं होगी तो बोलने वाले को भी उत्साह नहीं होता है। ये इससे पहले मैं आगे जाऊं, ये बात समझ में आ रही है? जैसे मैं आप लोग से कथा करते हुए, काम है क्या ग्रुप है ये? अच्छा अच्छा, फर्स्ट प्रोग्राम। हाँ, तो गुरु प्रामाणिक है और शिष्य, एक मिनट मैं ध्यान, ठीक है, मैसेज कीजिए। हाँ चेतन, तो आप देख रहे हैं ना, बोलने की कोई लालसा नहीं है। उसी प्रकार से अगर श्रवण की लालसा नहीं है तब भी कुछ अमृत तुल्य नहीं लगेगी। तो दोनों तरफ से लालसा होनी चाहिए। बोलने की लालसा होगी और सुनने की लालसा, और सुनने की लालसा से ही वक्ता की लालसा होती है बोलने की। ये बात आप जब कभी भी आप कभी कथा करेंगे, किसी भी बात को बोल रहे हैं, सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं तो आप बोलेंगे? सारा गेम श्रोता का है। अगर श्रोता का नहीं इच्छा है तो फिर बोलने वाला क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोल सकता। इसीलिए तो आप देखेंगे सूत गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए थे जब बड़े उत्साह से सुखदेव शौनक आदि ऋषि ने प्रश्न किए थे, और परीक्षित महाराज भी बार बार जब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है। अमृत तुल्य समझ में आया? दो चीजों से, गुरु प्रामाणिक होना चाहिए और श्रोता की भी इच्छा होनी चाहिए सुनने की। सामान्य व्यक्ति भगवत भक्तों द्वारा अनुभव किए जाने वाले विशेष आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकते, और इसीलिए वो परेशान रहते, क्या इन लोग के पास यही सुबह हरे कृष्णा, शाम को फिर जप इत्यादि सब क्या कर रहे हैं लोग? क्यों समय खराब करते हैं? कुछ करते क्यों नहीं? टाइम क्यों नहीं खराब करते? टाइम क्यों नहीं खराब करते? मैं जानबूझ के शब्द बोला हूं। हम लोग इतना टाइम खराब कर रहे हैं, मृत्यु का कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं टाइम खराब करते हैं अपना? ऐसा अमृत तुल्य बोलना तथा सुनना बद्धजीव के हृदय के भीतर के सारे कलमश को नष्ट करता है। और ये देखिए, प्राथमिक कलमश, बहुत सुंदर लाइन है, कृष्ण की सेवा किए बिना जीने की इच्छा है। क्या बात वो बोल रहे हैं! मजे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, और कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये कलमश है। तो मछली अगर पानी के बिना जी रही है तो अजीब से नहीं लगेगा आपको? जी सकती नहीं है, न वो सुखी हो सकती है। लेकिन आप प्राय इस जगत में जीवों को देख रहे हैं ना, कृष्ण की सेवा की ना कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। यस, आप आज बोल रहे हैं बहुत दिक्कत है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग अपना पूरे जीवन में इस प्रकार से सोच रहे थे। ये लाइन बहुत अच्छी लगी थी। मूल कलमश तो ये है कि विदाउट कृष्णा वी हैव नो प्रॉब्लम। रहे अपने संग, अपने परिवार संग रही रहे, हम यहाँ तो खुश है, कोई दिक्कत नहीं। और लोग बोलते भी हैं, भगवान की सेवा करने की क्या जरूरत है? व्यक्ति ईमानदारी से रहे। यहां पर वर्णित दूसरा अमृत चरणामृत। पहला अमृत क्या है? कथामृत। अब आप समझ रहे हैं कलमश क्या लिखा है यहां पे? कृष्ण की सेवा किए बिना जीने की इच्छा। और ये कलमश नष्ट हो जाएगा तो इसी शब्द को जरा चेंज कीजिए तो क्या होगा?
कृष्ण की सेवा के बिना जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। कृष्ण की सेवा के बिना मैं जी कैसे सकता हूं? हाउ कैन आई लिव विदाउट सर्विंग कृष्णा? शरीर का ध्यान रखें, किस लिए? डज दैट मेक सेंस? प्राण राखे जार से हेतु प्रचार, ऐसे कुछ है ना। इफ यू हैव नो अपॉर्चुनिटी टू सर्व कृष्णा, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कीपिंग द बॉडी? आप देख सकते हैं जब शरीर में कष्ट होता है, भक्तों को शरीर के कष्ट से ज्यादा कष्ट इस बात का होता है कि साधना में, भक्ति करने में, सेवा में बाधा आ जाती है। शरीर का जो कष्ट है वो तो सहन कर लेता है व्यक्ति, साधना हिल जाती है और सेवा हिल जाती है, वो ज्यादा कष्टकारी होती है। जो भक्त प्रगति करता है उसको उस बात को समझता है। तो कृष्ण की कथा श्रवण करने का एक प्रभाव है। तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य तजति अन्य स्पृहाम जना। हे कृष्ण, आपकी, ये आएगा श्लोक, आपकी लीलाओं को सुन करके जीव, हर वो जीवों के लिए परम मंगल है। और क्या होगा उसका प्रभाव है? वह सारी इच्छाओं को त्याग देगा, यानी पत्नी बच्चे की आसक्ति को त्याग देगा, यहां तक कि मोक्ष की आसक्ति को भी त्याग देगा, लेकिन आपकी कथा को नहीं छोड़ पाएगा। इतना मादक है, इतना आकर्षक है कृष्ण की कथा। दूसरा, यहां पर वर्ण दूसरा अमृत चरणामृत है। भगवान वामन देव ने ब्रह्मांड के आवरण में पाद प्रहार द्वारा छेद करके अपने चरण कमलों को धोया, जिससे पवित्र गंगा जल उनके अंगूठे को धोता हुआ ब्रह्मांड में गिरा। इसी तरह यमुना नदी ने भी कृष्ण के चरण कमलों को पखारा जब वे 5000 वर्ष पूर्व इस लोक में प्रकट हुए, और गंगा ने श्रीमन चैतन्य महाप्रभु पूरा शरीर लेकर स्नान किया। कृष्ण नित्य ही अपने संगियों तथा संगिनियों के साथ यमुना नदी में खेला करते थे। तो बताइए, गंगा जी श्रेष्ठ कि यमुना जी श्रेष्ठ? दोनों बराबर। दोनों बराबर। यमुना जी में भगवान कृष्ण ने विहार किया और गंगा में चैतन्य महाप्रभु, दोनों तो एक ही है। हाँ, वैसे भी एक ही, सही कह रहा है। इसलिए वह नदी भी चरणामृत है। दैट्स इजी। आप लोग, मैंने तो चरणामृत मांग के रखा ही है, मैं तो उसी से तिलक लगाता हूँ, गंगा जी के जल से। इसलिए मनुष्य को गंगा या यमुना में स्नान करने का प्रयत्न करना चाहिए। नहीं कर सके तो गंगा जल मंगा लीजिए। एक छोटी सी कहानी सुनना चाहेंगे? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये सच्ची घटना है। इनका नाम है कुशा माता जी। कुशा माता जी प्रभुपाद जी की शिष्या है। वो हवाई की रहने वाली हैं। तो उनके पिताजी का शरीर छूट रहा था। तो पिताजी भक्त नहीं थे, तो वो तो डिवोटी हैं, तो यमुना जी का जल लेके गई थी। तो स्वाभाविक है, मरते समय उनको, अरे ये कौन है, ये कौन है? क्योंकि आप जानते हैं यमदूत धर्म निरपेक्ष है। आप किस धर्म को मानने वालों से मतलब नहीं है, क्या काम किया उसके अनुसार वह व्यवस्था करते हैं। तो वो समझ गए ये कौन आ रहे हैं, तो तुरंत ही उन्हें यमुना जी का जल छिड़क दिया उनके ऊपर। तो वह फिर तुरंत ही शांत हो गए। फिर जब वो होश में आए तो उन्हें कहा, व्हाट वाज दैट मैजिक वाटर विच यू थ्रू अपॉन मी? वो जादुई जल क्या था जिसको तुमने मुझ पे छिड़का था? तो उसने समझा होगा यमुना जी का। तो यमुना जी का कोई, यमुना जी यमी, यमी कहलाती है ना, यमुना यमराज की बहन है। तो यमराज जी ने आशीर्वाद दिया है कि जो भी यमुना जी के जल का स्पर्श करेगा उसको मेरे यमदूत स्पर्श नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रकार गंगा जी का जल है, गंगा जी का जल भी पवन करने वाला है, तो इससे संपर्क होना चाहिए। मैं इसलिए भी बोल रहा हूं, शास्त्र श्रवण ना करने के कारण कभी कभी हम थोड़ी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? जब हम उधर गया था, मैं कुंभ मेला में, तो एक भक्त बोल रहे थे कि हम यहाँ गंगा जी का स्नान करने नहीं आए हैं, हम प्रचार करने के लिए आए हैं, और मैं एक बार भी गंगा जी में स्नान करने नहीं गया, वो बोल रहे थे। तो ये ठीक भावना नहीं है। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, भगवान का सम्मान करना हुआ ना, भगवान की गंगा जी उनके चरणों से आई हैं, तो उसमें ऐसा नहीं कि अब भक्त लोग सोचे हम इतने महान होंगे कि गंगा जी में स्नान नहीं करेंगे। हरे कृष्ण मंत्र महत्वपूर्ण है, सब कुछ महत्वपूर्ण है। एक चीज महत्वपूर्ण है इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। अरे भाई, आप रोज गंगा जी के पास नहीं जा सकते हो, लेकिन मान लीजिए गंगा जी के तट पे हैं तब भी स्नान नहीं करेंगे, ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना। ये बात, ध्रुव महाराज को भी तो भगवान का नाम जप करने के लिए और यमुना में स्नान करने के लिए नहीं बोले।
जहां अपॉर्चुनिटी, हम महाप्रभु तो यमुना जी की खूब स्तुति की है, भगवत प्रेम प्रदान करने वाली गंगा जी की स्तुति की है, चैतन्य भागवत पढ़िए। तो इस प्रकार की अश्रद्धा नहीं उत्पन्न करनी चाहिए लोगों में। हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि आप गंगा जी के तट पे हैं, स्नान करने की सुविधा है तो स्नान नहीं करेंगे, बल्कि आप देखेंगे कितना पवित्रता अनुभव करते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि आप बाथरूम में स्नान कीजिए और गंगा जी में स्नान कीजिए, बहुत अंतर होता है। यमुना में स्नान करें, आप ये मत कहना कि कब लेने जा रहा हूं, अभी 1.5 महीने की छुट्टी तो हमको पहले ही मिल गई, कहीं जाना नहीं। श्रीला प्रभुपाद ने अपने शिष्यों तथा अनुयायियों को प्रतिदिन प्रातः काल अर्चा विग्रह के समक्ष जाने और अर्चा विग्रह के स्नान से प्राप्त चरणामृत की 3 बूंदे पीने की शिक्षा दी है। आप लोग शायद करते ही होंगे। हाँ, इन सारी विधियों से मनुष्य अपने हृदय को शुद्ध बना सकता है और आध्यात्मिक आनंद का आस्वादन कर सकता है। जब कोई आध्यात्मिक आनंद के पद पर स्थित हो जाता है तो उसे इस भौतिक जगत में दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता। बड़ा स्पष्ट है। इस श्लोक में शुचि सदा शब्द महत्वपूर्ण है। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के शुद्ध कार्यकलापों में अपने को लगाना चाहिए। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु से भगवान की सेवा करना सीखना चाहिए और गुरु के आदेशों को बिना सोचे समझे मान लेना चाहिए। इसका मतलब क्या? एक बार आपने निर्धारित कर लिया कि गुरु जी प्रामाणिक हैं, तो अब उसमें डाउट नहीं करना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र कार्य करेगा कि नहीं, क्या भागवत प्रामाणिक है कि नहीं। फिर ऐसा व्यक्ति सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाएगा। एक बार आपने निर्णय कर लिया कि हाँ भाई ये गुरु जी ठीक बोल रहे हैं, शास्त्र से बोल रहे हैं, भागवत से बोल रहे हैं, तो आप उसमें संदेह करने लग जाओ तो दिक्कत है। इस मेक सेंस? जो लोग इस जगत की मरीचिका से जुड़े हुए हैं वे कभी कभी इस विषय में अपने विचार गढ़ लेते हैं, किंतु प्रामाणिक गुरु से ही हम भगवान तथा उनकी भक्ति के विषय में पूर्ण तथा शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ज्ञान श्रील प्रभुपाद के सभी ग्रंथों में पाया जा सकता है, अगर उसे खोलें तो। पहले खोलना पड़ेगा ना। आजकल बीबीटी ने बाइंडिंग गड़बड़ कर रखी है, उसमें इतना गोंद लगा देते कि खुलती नहीं है। तो इसलिए हम सहायता कर रहे हैं लोगों की, कम से कम आकर खोले। तो काफी भगवान का गुणगान हो रहा है। यहाँ क्या सीखे आप? भगवान का यश और भगवान के चरणों से निकलने वाले जल का संपर्क व्यक्ति को करना चाहिए। आर देयर एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? ओके, नथिंग। So shall stop here. श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय, रिताई गौर प्रेमानंदे। तो हम लोग